नमस्कार। तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। अब पेश है आज की ताज़ा खबरें। पियरका चच्चा के नाम से चर्चित मंत्री जी का जवाब देने के लिए उन्हीं का सहयोगी कमर कस चुका है और वह जिले के लगभग 7 विधानसभा में घूम घूम कर अपने समाज के लोगों को एकत्रित करने में लगा हुआ है और वह खुलासे पे खुलासे कर रहा है और इनकी कमियों को बखूबी गिना रहा है और उसका कहना है कि ये समाज के लोगों को लूटने का काम किए हैं। जबकि हम लोग जब पार्टी का गठन किए थे तो यह हम लोगों की सोच थी कि अपने समाज के लोगों का हौसला बढ़ाएंगे और उनका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा यह नहीं किए। सपा सरकार में इनको जब चांस मिला, 17 सीट मिली, तो सिर्फ बाप बेटा ही चुनाव लड़े और बाकी सीट को पैसों के लिए बेच दिए। वह क्या कह रहे हैं खुद सुनिए, किस कदर ललकार रहे हैं खुद महेंद्र राजभर के जुबानी ही सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को जानिए, जैसा कि आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के साथ आप रहे, हम 19.5 वर्ष तक रहे और ओम प्रकाश राजभर के साथ जब उन्होंने पार्टी बनाया तो उनके पार्टी का हम फाउंडर मेंबर थे। बड़ी वफादारी के साथ हम लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खड़ा करने के लिए काम किया और जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ हम खड़ा हुए तो ओम प्रकाश राजभर जी से हमने यह तय करके खड़ा हुआ था, भाई जब तक आप समाज की लड़ाई लड़ेंगे, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे, अति दलितों की लड़ाई लड़ेंगे, समाज के सभी वर्गों की लड़ाई जब तक ईमानदारी से आप लड़ेंगे, तब तक महेंद्र राजभर आपके साथ कदम मिला करके चलता रहेगा। और जिस दिन महेंद्र राजभर को ये एहसास होगा और महेंद्र राजभर को ये लगेगा कि नहीं आप समाज के साथ अन्याय करने जा रहे हैं, तो महेंद्र राजभर जब आपका साथ छोड़ देगा तो फिर दोबारा वापस नहीं जा सकता। उस कड़ी में तमाम नौजवान उनके साथ जुड़े, हर जाति धर्म मजहब के लोग जुड़े, जुड़ करके लोगों ने खून पसीना लगा करके उस हैसियत में उनकी पार्टी को लोगों ने पहुंचाने का काम किया कि 2022 में समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन होता है और गठबंधन की पार्टी इनको 17 सीट 22 के चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए 17 सीट उन्होंने देने का इनको काम किए और जब 17 सीट इनको मिला तो 2 सीट पर ये बाप बेटा चुनाव लड़े, बाकी सब सीटों को, शेष सीटों को इन्होंने सौदा करने का काम किया। आज हम और आप जहां बैठे हैं या और लोग जहां यहां बैठे हैं, ये भी सीट जखनिया विधानसभा की सीट है। बड़े पैमाने पर इन्होंने पैरासूट का उम्मीदवार दिया, उससे रुपया लिया, कैंडिडेट बनाने का काम किया। और हमारा विरोध अगर ओम प्रकाश राजभर से था तो इस नाते नहीं था कि हमारा उनका कहीं डाना सीवान का झगड़ा हो, कहीं बाग बगीचा का झगड़ा हो, कहीं रुपया पैसा का झगड़ा हो। महेंद्र राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यदि झंडा उठाया था और अपनी जवानी उनके साथ कुर्बान करने का काम किया, तो इस नाते कि समाज की लड़ाई ये लड़ेंगे, समाज के लोगों को हक हिस्सा अधिकार मिलेगा, इस नाते हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का झंडा उठाए थे। लेकिन 22 के गठबंधन में माननीय अखिलेश यादव अपने गठबंधन में इनको लेकर के 17 सीट देने का काम किए और 17 सीट में बाप बेटा चुनाव लड़े, बाकी सीटों का इन्होंने सौदा करने का काम किया। जब कार्यक्रम इनका तय होता है तो कार्यकर्ता को ललकारने का काम करते हैं कि तुम्हारे सम्मान का विषय है, पार्टी होगी तब तुम रहोगे, तुम्हारे सम्मान का विषय। इस नाते पूरी ताकत के साथ भारतीय समाज पार्टी के कार्यक्रम को तुम सफल करो। और जब कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात आती है, कार्यकर्ताओं को क्षेत्र से लखनऊ के पंचायत तक पहुंचाने की बात आती है, तब इस व्यक्ति को रुपया दिखता है।
और जो सीना पर ताल ठोकता है कि मैं असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज हूं, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, असली तो हो ही नहीं सकता है। अगर असल बाप का वो औलाद है तो मैं भी कहता हूं कि मैं भी असल बाप का औलाद हूं। मेरे पास 4 बेटा हैं, चारों बेटा को आपके सामने खड़ा करा करके बेटा के सर पर हाथ रख करके कह दूंगा कि ये सौदाबाज व्यक्ति है। अगर सौदा ये 22 के चुनाव में नहीं किया है तो उसके पास भी 2 औलाद हैं। दोनों औलाद को एक तरफ खड़ा करके और दोनों औलाद के सर पर हाथ रख करके कह दे कि हमने 22 के चुनाव में गठबंधन में हमने सौदा करने का काम नहीं किया है। उसी दिन अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके मैं ड्रा कर दूंगा पार्टी का। मतलब आपने एक बात साफ कर दिया और आपको ये महसूस भी हुआ कि ओम प्रकाश राजभर राजनीति और विकास छोड़ के अब सौदेबाजी करने लगे हैं राजनीति की। 100% बेटा और परिवार के लोगों को सदन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए ओम प्रकाश राजभर नहीं काम कर रहे हैं। अगर समाज के लिए काम करते तो हर कार्यक्रमों में इस बात को मजबूती से कहा करते थे, ये समाज के लोगों आप झंडा उठाओ, तुम लोडर बनने का काम करते हो, मैं लीडर बनाने का काम करूंगा। आप बताइए, आपके चैनल पर मैं कह रहा हूं, जब लीडर बनाने का टाइम आया तो लीडर तो लीडर छोड़ दीजिए, एक लोडर तक नहीं वो व्यक्ति बना पाया। मतलब दुनिया का, प्रदेश का या जिला या मंडल का कहा जाए तो छोटा है, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई झूठा और मक्कार व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर। कभी ओम प्रकाश राजभर को गरीबों का मसीहा और अपने समाज के लोगों के लिए काफ़ी चिंतक कहने वाले महेंद्र राजभर आज उनसे नाता तोड़कर एक अलग अपनी पार्टी बना चुके हैं और वह उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने गाजीपुर ज़िले में भ्रमण के दौरान क्या क्या खुलासा किया आप खुद उनके जुबानी सुन चुके हैं। अब उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में क्या गुल खिलाएगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो सच है कि कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर की दिक्कतें चुनाव में बढ़ सकती हैं, इनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का रुझान महेंद्र राजभर के साथ काफ़ी देखने को मिल रहा है और महेंद्र राजभर समाज के लोगों का कान भरने का कार्य कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कितना असर पड़ेगा, शशिकांत तहलका न्यूज़।